ऋतु मारी तू क्वारी तू बड़ी, ऋतु मारी तू क्वारी तू बड़ी, ऋतु मारी तू बसंत बड़ी, ऋतु मारी तू बसंत बड़ी। आहा, वाकई बसंत ऋतु जो है सब ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु होती है। और बसंत ऋतु आते ही सारे विश्व में जो है एक नई बयार शुरू हो जाती है और प्रफुल्लित हो जाता है मन। और ये जो है संस्कृति, किसी क्षेत्र की संस्कृति जो है वो उस क्षेत्र की पहचान होती है। और संस्कृति जितनी सुंदर तरीके से लोकगीतों में सजाई गई है, प्रतिबिंबित होती है, शायद इतनी सुंदर तरह से हमें कहीं भी देखने को सुनने को नहीं मिलती। और उत्तराखंड में तो प्रकृति और देवी देवताओं का इतना सुंदर सामंजस्य और वातावरण चारों ओर मन को और भी ज़्यादा प्रफुल्लित कर देता है। और प्रकृति जब नए यौवन में आती है तो मनुष्य का स्वाभाविक रूप से उससे रल मिल जाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब चारों ओर फूल खिलने लगते हैं और एक बासंती बयार शुरू हो जाती है, नई नई कोपलें आने लगती हैं वृक्षों पर, तो मन भी गाने लगता है। और सबसे पहले जो है वो सारे देवी देवताओं से और प्रकृति से यही प्रार्थना की जाती है कि सब जागृत हो जाओ। बिजी जावा बिजी हे खोली का गणेश, बिजी जावा बिजी हे मोरी का नारायण, बिजी जावा बिजी गाँव को भूमिया, बिजी जावा बिजी पंचनामा देवा, बिजी जावा बिजी कुल देव भैरवनाथ, बिजी जावा बिजी पंच परियागा। इसी तरह से सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। और जो सरस्वती पुत्र औजी दादा होते हैं वो घर घर जो है नौबत बजाते हैं और हरियाली बांटते हैं। और वो हरियाली प्रत्येक घर के मुख्य द्वार पर सजाई जाती है और गाय के गोबर के साथ लगाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन बहुत शुभ माना जाता है और शादी विवाह भी होते हैं इस दिन पर। मेले लगते हैं, घर में नए नए पकवान बनते हैं, बहुत तरह से हर तरह से मतलब प्रफुल्लित मन होके इस पर्व को मनाया जाता है। और रात में फिर हमारे यहाँ जो थे थाड़ मतलब आंगन के गीत हमारे यहाँ आरंभ हो जाते थे। और जो बड़ा सा चौक होता था किसी भी गांव का, या पंचायती चौक जो होता था, वहाँ पर सब लोग मिल कर के इन लोकगीतों को गाते थे और नृत्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा हमारी चाहे किसी भी कारण से धूमिल होती चली गई और लुप्त होते चले गए हमारे लोकगीत। लेकिन उनको पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है। इसी ध्येय से मैं आपको ये थड़िया लोकगीत सुनाती हूँ। इन्हीं दिनों से गाना शुरू करते थे, पंचमी से और विश्व संक्रांति तक, बैसाखी तक ये लोकगीत गाए जाते थे। और हर घर का बच्चा, बूढ़ा और जवान सब इसमें साथ में इसमें नृत्य करते थे और गाना गाते थे। जो वादन कर सकता है वादन करो, जो गा सकता है गाओ, जो नृत्य कर सकता है वो नृत्य करो। तो गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाएं इसमें समावेश होती थी। और मतलब चारों तरफ हरा भरा तो है ही, लेकिन पक्षी भी चहकने लगते हैं। मेलवड़ी, आहा, घुघुती, हिलांस सब खूब चहकने लगते हैं। तो मनुष्य का चहकना तो बहुत ज़रूरी है ही। आहार मासी को फूल फूलो, कैलासी का डांडा, आहार मासी को फूल
फूलो कैलासी का डांडा आहारी तू बड़ी बड़ी है गे कैलासी का डांडा आहारी तू बड़ी बड़ी है गे कैलासी का डांडा आहा बसंत बड़ी की है गे कैलासी का डांडा आहा देवी गौरत खुद लगी गे विशासों का मैं आहार मासी को फूल फूलो कैलासी का डांडा। इसी तरह से पूरा लोकगीत गाया जाता है और इसमें सब अपने भावों को व्यक्त करते रहते हैं और लोकगीत आगे चलता रहता है। एक ही लोकगीत बहुत देर तक गाया जाता है और सबके भाव उसमें मिश्रित होते रहते हैं।